हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव हम सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आ गई हूँ आप लोगों के इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए ऐसे रीडिंग कर रही हूँ। कल भी मैंने एक कलेक्टिव डाला था और परसों तो मैं रीडिंग ही नहीं कर पाई, कुछ इश्यूज थे, तो इसके लिए गाइस तो आज आ गई हूँ आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके। और आज भी स्पेसिफिक आप लोगों के मैरिज के ऊपर ही होने वाली है रीडिंग, बिकॉज आप लोगों को यही रीडिंग देखना सबसे ज्यादा पसंद है। तो इसके लिए आप लोगों के विश के लिए ही मैं आज ये देखने वाली हूँ कि आप लोगों की शादी किससे होगी, कैसे पार्टनर से होगी। जो भी नए सब्सक्राइबर्स मेरे जुड़ गए हैं चैनल में, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैं जितना हद तक हो सके आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, मैं रिप्लाई करती भी हूँ। तो आप लोगों ने ऑफकोर्स देखा है। और चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको लगता है रीडिंग देखने के बाद कि आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां पे जाकर हाई ड्रॉप कर सकते हैं गाइस। और वैसे भी फुल मून आ रहे हैं, तो फुल मून में तो मैं अलग से वीडियो वैसे भी बनाऊंगी। तो आज के लिए उसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं कि क्या आपके लिए एनर्जीज निकलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, आपकी शादी किससे होगी, कैसे पार्टनर से होगी और कब तक हो सकती है। ठीक है, आज हम यही कवर करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कितनी हद तक रेजोनेट होगा आप लोगों से। वो तो मुझे तभी पता चलेगा जब आप लोग एनर्जी को क्लेम करोगे, बिकॉज जब आप एनर्जी को क्लेम करते हो गाइस, तो जैसे कि आप लोगों को पता है वो आपके साथ रेजोनेट हो जाते हैं। सिर्फ लाइक नहीं करना है, आपको कमेंट भी करना है। कुछ लोग व्यूज देते हैं, देखते हैं, लेकिन आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं गाइस। जितना हो सके उतना लाइक करो, शेयर भी करो, कमेंट्स भी करो। तो कमेंट्स तो सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपके साथ रेजोनेट कितनी हद तक हुआ है। तो आप बस आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स बोल दीजिए, दैट्स एनफ। आपको कंप्लीटली नहीं, अगर आप लोग बोलना नहीं चाहते कि कौन सा पॉइंट रेजोनेट कर रहे हैं तो दैट्स कम्प्लीटली ओके, लेकिन एनर्जी को जैसे हो सके आप लोग क्लेम कीजिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि आप लोग को पता है देयर इज 2 पाइल्स। तो फर्स्ट पाइल में है इनिशियल्स ए से एम। अगर आप लोग के इनिशियल्स है आप पिक कीजिए, नहीं तो ये ब्यूटीफुल कार्ड है स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड, कार्ड नंबर 7। तो अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करते हैं आप इसको पिक कीजिए। और पाइल नंबर 2 में है एन से जेड के बीच में अगर आपके इनिशियल्स आते हैं तो आप इसको पिक कीजिए। और नहीं तो ये कार्ड है ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड, तो अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे आप इसको चूज कीजिए। और चलिए देखते हैं क्या निकलता है आप लोगों के लिए। हे पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने सिलेक्ट किया है ए से एम के बीच में आपके इनिशियल्स आते हैं, और अगर आप लोगों ने स्टैंड योर ग्राउंड के कार्ड को सिलेक्ट किया है, कार्ड नंबर 7, तो मुझे लग रहा है आप लोगों के ये जो भी पर्सन है गाइस, ये जिनके साथ आपकी शादी होगी, ये सबसे पहले मुझे एनर्जी लग रहा है कि ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। दूसरा मुझे ये वाइब्स यहाँ पे लग रहा है कि ये इनके अंदर हिम्मत की कोई कमी नहीं होगी गाइस। ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो भी सिचुएशंस भले उनके लाइफ में आए, आपके लाइफ में आए, ये स्टैंड लेने से नहीं डरेंगे, बिकॉज कार्ड इटसेल्फ मीनिंग हमें बता रहा है स्टैंड योर ग्राउंड। ये पर्सन अगर आपके लिए भी जरूरत हुआ, अगर ऐसा सिचुएशंस बना इन फ्यूचर, तो ये पर्सन भी आपके लिए स्टैंड लेंगे गाइस, ये मुझे लग रहा है इस कार्ड से। दूसरा मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं, या आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, बिकॉज मेरे व्यूअर्स का भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल जर्नी आप लोगों का चल रहा है। तो वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन अभी मुझे इस कार्ड से मैंने अभी फिलहाल आपको इतना बताया है। अभी देखते हैं कि ये कौन है भाई, किससे आपकी शादी होगी। मेरे व्यूवर्स की शादी किससे होगी, जिनके इनिशियल्स ए से एम के बीच में आता है, उनकी शादी किससे होगी, कैसे पार्टनर्स की होगी, यूनिवर्स हेल्प गाइड मी।
ये व्यूअर्स की शादी कैसे पार्टीज भी होगी, प्लीज व्यूअर्स हेल्प मी डांसिंग। व्यूअर्स की शादी, ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, सन, बहुत सारे कार्ड्स हैं। 7 ऑफ कप्स, देखिए 7 का तो कार्ड भी आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, 7 और 7 ऑफ कप्स भी आ गया। तो मैंने बोला था आप लोगों को कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 चाहिए था, 2 ही फ्लिप हुआ है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स और बॉटम में क्या है, 2 ऑफ कप्स। वाओ दैट्स ग्रेट। ये जो भी पर्सन है गाइस, इनके जोडिएक लिब्रा हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस। तो ये सारे जोडिएक्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले अगर मैं बताऊं कुछ लोगों के लिए जो मुझे पहला एनर्जी मिला है गाइस, ये सबके लिए नहीं होगा। जो पॉइंट रेजोनेट करते हैं प्लीज वो लीजिए। कोई हो सकता है अभी इस पाइल में सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं और मुझे ऐसे भी लग रहा है। अगर आप नहीं है तो हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, जहां से मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ सेपरेशन हो सकता है। बिकॉज कार्ड ही हमें वो एनर्जीज दे रहे हैं ना, स्टैंड योर ग्राउंड, जहां पे कुछ ना कुछ एक्शन की बात करता है, कुछ ना कुछ जैसे बहुत कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को पास करके आप लोगों का रिलेशनशिप काम करेगा, आपकी शादी का होगी। तो ऐसा टाइप मुझे यहाँ पे एक वाइब्स मिल रहा है, जहाँ पे कुछ लीगल मैटर्स भी इन्वॉल्व हो सकता है, जो ज्यादातर मुझे ऐसे कुछ केसेस वगैरह लग रहे हैं, या आप लोगों की शादी कोर्ट मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ये भी एक एनर्जी है, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो जो पॉइंट आपके साथ रेजोनेट करते हैं गाइस, सिर्फ उसको पिक कीजिए। दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है ये जो भी पर्सन है अभी फिलहाल ये अपने कैरियर में बहुत ज्यादा बिजी है, ये मुझे एक लग रहा है। बिकॉज इनके कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है गाइस, मुझे लग रहा है हो सकता है आप लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो इस पर्सन को कुछ हद तक आप लोग मिल चुके हैं या अभी सेपरेशन में है। मुझे ऐसा एक सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है गाइस, लेकिन फिर भी मैं कार्ड्स को देख के ही बोलूंगी, वरना बिना देखे बोलने से तो आप लोग गुस्सा ही कर जाते हैं। तो उसके लिए मैं देखती हूँ, इस बात को सिर्फ मैं देखती हूँ। ओके 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये कुछ लोगों के लिए ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने समय रहते आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, थर्ड पार्टी को चूज किया है। ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं गाइस, बिकॉज ओके यहाँ पे मुझे ये वाइब्स मिल रहा है कि ज्यादातर लोगों के लिए आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं गाइस। तो ये एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिला है। और दूसरा ये मुझे मिला है कि हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस है, जिसके लिए डेफिनेटली आप लोगों के लाइफ में चैलेंजेस तो है ही। तो बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं जिसके लिए इस पर्सन ने समय रहते आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। ये चैलेंजेस कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है, और थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ एक पार्टनर ही नहीं होता है, कुछ और भी सिचुएशंस बनते हैं, जैसे कुछ डिफरेंसेस, स्टेटस का डिफरेंस या रिलीजियन, कास्ट, इन सब का डिफरेंस। और दूसरा कुछ सिचुएशंस भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यू हो सकता है, कैरियर हो सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है आपके पर्सन के तरफ से। बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे ओके यहाँ पे जो कार्ड बॉटम ऑफ द डेक था वो है एम्परर का कार्ड यहाँ पे। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई ना कोई फादर फिगर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुझे लग रहा है कि आपके ये जो भी पर्सन है, अगर आप उनको जानते हैं तो हो सकता है आप लोगों का सेपरेशन ही इस वजह से हुआ था। कुछ ना कुछ फादर इश्यू हो सकता है, या किसी ना किसी के फैमिली के तरफ से कुछ ना कुछ ऑपोजिशन, ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए जो इनको जानते हैं। अभी बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कम्प्लीटली सिंगल है, कभी कोई रिलेशनशिप नहीं है,
तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ हद तक ये लॉ फील से हो सकता है, ये पर्सन जरूरी नहीं है कि उसी से हो, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले पर्सन होंगे। ईगोइस्टिक तो होंगे ही थोड़े बहुत, जब भी आपको पहली बार मिलेंगे तो थोड़े ईगो स्टबर्न आपको देखने को मिलेगा उस पर्सन की तरफ से। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे। लाइक अगर मैं फाइनेंसिस की बात कहूँ तो नो डाउट बहुत ही अबंडेंट पर्सन होंगे। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ये एक ऐसे औहदे में हो सकते हैं जहां पे ये दूसरों को गाइडेंस देते हैं, ये दूसरों को ये भी आप बोल सकते हैं कि ये दूसरों को सैलरी वगैरह पे करते हैं। ऐसे एक पोजीशन में ये नो डाउट कहीं के बॉस हो सकते हैं। कुछ ऐसे बहुत ही एक ऑथोरिटी पोजीशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत लोगों के लिए। और ये कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन बन रहा है जो मैंने पहले ही बताया है कि कोई ना कोई आपकी तरफ रिटर्न आने वाला है। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, बिकॉज आप की तरफ से मैं एक वेट देख पा रही हूँ किसी के लिए, जो ये 5 ऑफ कप्स है। और ये मुझे आप लोगों के एनर्जीज लग रहे हैं कि आप लोग अभी फिलहाल किसी के लिए वेट कर रहे हैं। भले ही आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है आप लोगों का वेट, आप लोगों के लिए वो इक्वल गिव एंड टेक कभी हुआ ही नहीं, जो इक्वल गिव एंड टेक आप अपने लाइफ में चाहते हैं। ये जो भी पर्सन होंगे गाइस बहुत ही पैशनेट होंगे। हो सकता है थोड़े इमेच्योर आपके सामने लग सकते हैं, या एज में आपसे थोड़े कम हो सकते हैं, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज है। या एक ऐसे सिचुएशन में मुझे लग रहा है हो सकता है पहले वो लोग थोड़े इमेच्योर थे, इतने आपकी तरफ उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। फिर से इस कार्ड का ही मुझे वाइब्स आ रहे हैं। अभी ये पर्सन बहुत ही कमिटेड पर्सन बन गए हैं। ये पर्सन अभी आपकी तरफ कमिटमेंट लेके आ रहे हैं। अगर आप इस पर्सन की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिलेगा, बिकॉज ही और शी इज योर फ्यूचर स्पाउस। भले ही ये मेल फीमेल जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऐसे होंगे जिन्होंने अपने पास को मूव ऑन करके ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। भले ही मैंने ये पहले भी बोला है कि उनके पास भी इतने सही नहीं थे, उन्होंने भी पास में बहुत कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस फेस किया है। हो सकता है उनके मल्टीपल रिलेशनशिप भी रह चुके हैं जहां पे उनको कभी वो एफर्ट्स मिला ही नहीं, कभी मीन्स ये सारे उनके लिए एक इल्यूजन्स था, उनको कभी वो फ्रूटफुल रिजल्ट मिला ही नहीं उस पार्टनर की तरफ से। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप इस पर्सन को ऑनलाइन तो डेफिनेटली मिलोगे अगर अभी तक नहीं मिला है। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं तो हो सकता है ये पर्सन अभी आपको ऑनलाइन बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। ये बात आपको पता है नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। कुछ हद तक ये मेरे व्यूअर्स की भी एनर्जी है, बिकॉज आप पर्टिकुलर यहाँ पे किसी पर्सन के साथ ही शादी चाहते हैं जो आप वेट कर रहे हैं यहाँ पे, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये पर्सन के जोडिएक्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। फायर साइन मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये आपके डेस्टाइन सोलमेट होंगे, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। लाइक एक हायर लेवल ऑफ सोल कनेक्शन आप दोनों एक दूसरे से फील करोगे। आपको मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही आपको एबंडेंट मिलेगा, इस पर्सन की तरफ से आपको एबंडेंट मिलेगा, एक लेविश लाइफस्टाइल मिलेगा। और बहुत कुछ पॉजिटिविटी मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको और अच्छे से क्लैरिफाई करूंगी। व्यूअर्स की शादी किससे होगी, व्यूअर्स की शादी किससे होगी। कुछ लोगों के लिए तो गाइस डेफिनेटली आप उस पर्सन को जानते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग नहीं जानते हैं, ज्यादातर लोगों को ही पता है। देखिए मून का कार्ड आया है, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव होंगे, हायर सेल्फ से कनेक्टेड होंगे। एक बिकॉज यहाँ पे 7 नंबर आया है, यहाँ पे 7 नंबर आया है जो एक स्पिरिचुअल नंबर को दिखाता है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन स्पिरिचुअल तो होंगे। देखिए स्पिरिट फॉक्स का कार्ड आया है, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। तो ये पर्सन अपने आप को बहुत ही काम रखते हैं, बहुत ही बहुत हड़बड़ी में कोई डिसीजंस नहीं लेते हैं। ये पर्सन बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं, सही समय का वेट करते हैं,
स्नेक शेड ऑल स्किन, मैंने बताया था ना, इस पर्सन के भी कुछ ना कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, जो वो उस एक्सपीरियंसेस को क्रॉस करके आपकी तरफ आएंगे, उससे हील होके ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे गाइज। ट्रूइट, होल्ड योर स्पेस, मैंने बताया था ना कि आप लोगों को पता है कि आप जिस पर्सन के बारे में अभी फिलहाल सोच रहे हैं गाइज, आपकी शादी उसी पार्टनर से होगी। और ये मैसेज आप लोगों के लिए है कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे किसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं गाइज, आप जो सोल कनेक्शन फील करते हैं उसी से आपकी शादी होगी। अभी जनरल रीडिंग है, मैं डायरेक्टली तो यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकती। मैजिक गार्जियन का कार्ड आया है, अनलॉक द मैजिक विद इन। बहुत लोगों के लिए ये मैसेज आया है मेरे व्यूवर्स के लिए कि आप लोगों के अंदर बहुत कुछ पावर्स है, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे पावर्स है जो आपको अभी तक रिवील नहीं हुआ है। तो आप उसके ऊपर काम करो, अपने हीलिंग के ऊपर काम करो, थोड़ा पेशेंस की एनर्जी में रहो, बिकॉज आपके ये पर्सन तो बहुत ही लाइक पेशेंस की एनर्जी में रहने वाले पर्सन है। बहुत लोगों के लिए आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी डील कर रहे हैं, इसके लिए आपके एनर्जीज कभी अप एंड डाउन होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कभी कभी आप लोगों को बहुत हाई फील होता है, कभी कभी बहुत लो फील होता है, मुझे ऐसे लग रहा है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशंस है तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं गाइज, ये भी मुझे लग रहा है। अटैचमेंट, 5 नंबर का कार्ड आया है। आपके पर्सन मे बॉर्न हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये मेरे व्यूवर्स के तरफ से भी लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा अटैच्ड है उस पर्सन के साथ, और कुछ हद तक आपके पर्सन की तरफ से भी मुझे लग रहा है। देखिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये कोई वो पर्सन है गाइस जिन्होंने आपके लिए समय रहते स्टैंड नहीं लिया है, वो मैंने बताया ही है। 4th चक्रा, आर्कएंजल राफेल, इस पर्सन का हार्ट चक्रा बहुत ज्यादा ब्लॉक होगा, बिकॉज ये पर्सन हमेशा कंफ्यूज में रहता है। हो सकता है उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं लेकिन ये किसी ऑप्शंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। 5 ऑफ कप्स, ये आपके पर्सन के भी एनर्जीज है, आपके फ्यूचर स्पाउस के भी ये एनर्जीज है। बहुत हद तक उनका हार्ट चक्र अभी तक हील नहीं हुआ है, और बहुत लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स का भी ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये 38 आपके पर्सन के एज हो सकते हैं। अगर आप लोग कोई सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं तो मैं उनके लिए बोलूँ आपका एज हो सकता है। ओके, 3 कार्ड्स आए। थिंकिंग वोमन, अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं, देखिए मैंने बताया है बहुत ही वाइज, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन होंगे, और बहुत ही नॉलेज होगा इनके अंदर, बहुत पेशेंस की एनर्जी होगी। देखिए ये फेस में कितना आपको मीन्स सुकून देखने को मिल रहा है। ये पर्सन ऐसा होगा जिनसे मिलके आपको वो सुकून मिलेगा जो आपको कभी किसी रिलेशनशिप में आपको नहीं मिला। डिसीट, मैंने बताया था ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन तो बनेंगे। हो सकता है आप लोग की शादी के टाइम में ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप लोग फेस करो, बिकॉज ये तो मैं अभी जनरल रीडिंग कर रही हूँ, मैं नहीं बता सकती कि कितनों के साथ ये रेजोनेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इश्यू तो है गाइस। ये थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए कोई दूसरी फीमेल भी हो सकती है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। एंजल ऑफ बैलेंस, ओके, लेकिन आपके कनेक्शन में बैलेंस तो आएगा। 38-48 आया है गाइस। इंपॉर्टेंट नंबर 34, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मैंने बताया था ना इस कनेक्शन में आपको हीलिंग मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस है ये डेफिनेटली दूर होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है कुछ ना कुछ, हो सकता है आप लोग के शादी के टाइम में इश्यूज क्रिएट हो। ओ सॉरी, वो नेम इनिशियल्स नीचे गिर गया है। ओके, मैं उसको उठा लेती हूँ गाइज, वेट, सॉरी गाइज, इनिशियल्स नीचे गिर। मैं वही बता रही थी, पहले कार्ड ने ही हमें बता दिया था कि ये पर्सन भले ही जो भी सिचुएशंस हो ये आपके लिए स्टैंड तो लेंगे, बिकॉज ये आपके डेस्टाइन सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तो डेफिनेटली ये तो एक डेस्टाइन कनेक्शन है। तो इस पर्सन को अभी अगर इनका एविकनिंग नहीं हो रहा है तो आने वाले टाइम में इस पर्सन के अंदर आपको चेंज देखने को मिलेगा। जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगा गाइस, ये नहीं रहेगा बाद में, यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। अभी देखते हैं कि कब तक शादी हो सकती है, या कुछ अगर ऑब्स्टिकल चैलेंजेस निकलते हैं तो देखते हैं कब तक शादी हो सकती है। मेरे व्यूवर्स की शादी कब तक हो सकती है। ओके, इतने सारे कार्ड्स गिर गए। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कुछ लोग अगर अरेंज मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, या हो सकता है आप लोगों की शादी ऑलरेडी फिक्स हो गया है, तो नो डाउट आपके ऐसे पार्टनर के साथ ही अगर आपका फिक्स हो गया है तो हो सकता है अप्रैल मई तक ही, इसी मंथ में हो सकता है कुछ लोगों के लिए शादी का डेट भी मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए, अभी सबके लिए तो डेफिनेटली नहीं होगा,
नाइट ऑफ सोर्स, ये पर्सन एक्शन तो लेगा गाइज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नो डाउट। हाँ, 5 ऑफ कप्स, अगेन 5 ऑफ कप्स। देखिए, तो ये पर्सन खुश तो अभी बिल्कुल नहीं है, ये मैं आपको बता पाऊंगी, बिकॉज बहुत हद तक आप उस पर्सन को जानते ही है। एंसेस्टर्स ने आपको बता ही दिया है, एंजल्स ने, कि आप इस पर्सन को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। मैं जिनके बारे में आपको बता रही हूँ, अभी शादी की पॉसिबिलिटीज मुझे बहुत लोगों के लिए अक्टूबर के बाद देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये दिसंबर तक जा सकता है, कुछ लोगों के लिए ये जून तक जा सकता है गाइज। अब ये सबके लिए नहीं होगा, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों की शादी के लिए, और कुछ लोगों के लिए आने वाले लाइक फरवरी मार्च तक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए डेफिनेटली नहीं है अभी। बिकॉज मैं क्यों बता रही हूँ ये, बिकॉज बहुत लोगों का अभी तक अवेकनिंग कंप्लीट नहीं हुआ, इवन आपके पार्टनर का, कुछ लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स का भी नहीं हुआ है, बिकॉज आपका भी हार्ट चक्र अभी तक ब्लॉक है। जब तक आप इस एनर्जी में रहोगे गाइस, तब तक नहीं होगा अभी। और देखते हैं गाइडेंस की क्या है, यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आप लोगों की शादी के लिए। यूनिवर्स क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स की शादी के लिए, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की शादी के लिए, क्या गाइडेंस। ओके, दी सोर्स। देखिए, बहुत लोगों के लिए ये बोला गया है मेरे व्यूअर्स के लिए कि आप अपने सोल पर्पस को ढूंढो, अपने सोल पर्पस के ऊपर काम करो, उस सोर्स को ढूंढो जहां पे बिकॉज आपको खुद के लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। और ये साल सबसे पॉजिटिव साल इसलिए है बिकॉज इस साल में बहुत कुछ चेंज होगा, बहुत लोग अवेकन होंगे, बहुत लोग अपनी जर्नीज तक पहुंचेंगे, बहुत लोगों के लाइफ में मेजर शिफ्ट आने वाला है गाइस। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ, आप थोड़ा हीलिंग करो खुद का, अपने एनर्जीज को क्लेंस रखो, मेडिटेशन करो, योगा करो, जैसे आपको सही लगता है आप करो, लेकिन करो गाइस। हील आप लोग यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो आप लोग हील करो, अपने हार्ट चक्र को अनब्लॉक करो, तभी आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर पाओगे। द बर्डन। देखिए, 6 नंबर का कार्ड आया है, हो सकता है आप लोग जून बॉर्न भी हो सकते हैं। तो आपके, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ बर्डन है अभी आप लोगों के दिल दिमाग में। तो आपको उन सारी चीजों को रिलीज करना है, आपको उस सोर्स तक पहुंचना है जो सोर्स ऊपर वाला डिवाइन ने आपके लिए बनाया है। देखिए, कुछ ना कुछ बेड़िया है जिसको आपको तोड़ना होगा। द रिवेल का कार्ड आया है यहाँ पे। देखिए, एक चेन है जहां से इस पर्सन को बांध के रखा गया है, तो इन सारे चेन को आपको तोड़ना होगा, आपको खुद के लिए भी खड़ा होना होगा, खुद के लाइक सोल पर्पस को पहचानना है कि यूनिवर्स डिवाइन ने आपको क्या सोल पर्पस देके भेजा है, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। देखिए, साइलेंस का कार्ड आया है, आप लोग थोड़े मेडिटेशन करो गाइज, अपने आप को हील करो। एटलीस्ट खुद के लिए तो आप लोग 10-15 मिनट्स रेगुलरली निकाल पाओगे, भले ही आप जितने बिजी हो आप करो। हीलिंग सेशंस लो, अगर आप खुद से, आप लोगों का नहीं हो रहा है तो आप कर सकते हो। जैसे भी हो, बस अपने आप को क्लेंस रखो, अपने आप को हील्ड रखो, तभी आप ये सारे पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके चक्रास बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है गाइस। ब्रेक थ्रू, एक पॉजिटिव ब्रेक थ्रू तो आएगा, मैंने बोला ही है, ये साल ही बहुत पॉजिटिव है। 11 नंबर आया है, तो कोई यहाँ पे 11 बॉर्न हो सकता है, कोई 6 बॉर्न हो सकता है, कोई लाइक इस डेट में कोई हो सकता है। 4 आया है, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आप लोग के लिए। एग्जिस्टेंस, वही मैं बता रही थी, सोर्स और एग्जिस्टेंस, देखिए दोनों आ गए हैं। तो आपको अपने अस्तित्व को पहचानना है कि आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हो। आपके अंदर बहुत कुछ है गाइस जो आपके सामने अभी तक रिवील नहीं हुआ है, तो आप सही तरीके से अपनी हीलिंग करो, सही तरीके से सब चीजों को अपनी लाइफ में करो गाइस। सेल्फ लव करो, खुद के ऊपर काम करो, आपको खुद को आप बंधनों से मुक्त करो गाइज। यहाँ पे देखिए कैसे आप सेपरेशन की एनर्जी में, 10 नंबर का कार्ड आया है, तो कुछ ना कुछ बहुत ही सेपरेशन लग रहा है। कुछ हद तक आपको कुछ चीजों को कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है, तो करो। पास्ट लाइफ, देखिए कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा आप लोगों का रहा है गाइज, जिसके लिए आप अभी अपने इस लाइफ टाइम में ये सारे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे। देखिए, पास्ट लाइफ के कार्ड ने ही बता दिया, और ये पर्सन आपके साथ पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है गाइज। अभी जो लोग पास्ट लाइफ मानते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो लोग नहीं मानते हैं ये वो लोग इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा रहते हैं जो कंप्लीट नहीं होते हैं, जिसके लिए यूनिवर्स डिवाइन हमें इस सारे चैलेंजेस में डालते हैं। और अगर आप लोगों को पास्ट लाइफ रीडिंग देखनी है, जो मैंने ऑलरेडी करके रखा है, कुछ दिन पहले मैंने
चैनल पे अपलोड किया है कि आप लोगों का क्या कर्मा है जिसके लिए आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शंस नहीं ले रहे। डेफिनेटली हम लोगों के खुद के भी कर्माज होते हैं जिसकी वजह से हम वो सही डायरेक्शन में हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसके लिए बोला गया है कि आप अपने कर्मास को रिलीज करो, जितना हो सके पॉजिटिवली चीजों को एफर्म करो, सेल्फ लव करो, अपनी हीलिंग करो गाइस, तभी यहाँ पे सभी चीजें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, सभी चीजें यहाँ पे चेंज होगा। अभी देखते हैं कि आपके पर्सन कैसे हो सकते हैं। ब्यूटीफुल, अगर किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं, वैसे भी यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल कार्ड्स तो आए। इमोशनल लव, ये पर्सन बहुत ही इमोशनल होंगे आपके लिए, तो डेफिनेटली होंगे। सोशली एक्टिव, तो और क्या है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ओके, एक मैग्नेटिक पुल तो आप लोगों को फील होगा। क्रिएटिव, पास्ट लवर, मैंने बताया था ना कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट लवर होंगे। ओके, सपोर्टिव, बहुत ज्यादा सपोर्टिव होंगे। हार्ड वर्किंग तो होंगे, कूल और डस्की, ओके, तो ये कुछ हो सकते हैं। और इनिशियल्स भी अगर आपको चाहिए तो वो भी बता देती हूँ क्या होता है इनिशियल्स बताने में। यू आया है कुछ लोगों के लिए, नाम के बीच में भी हो सकता है। के आया है, फिर से के आया है, के 2 बार रिपीट हुआ है, ओके। एफ आया है, एन है, एल है, डी, एच आया है, एन, एन भी 2 बार रिपीट हुआ है, वाई आया है, डी आया है। तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के, आपके भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आपके पर्सन के ही हो। तो गाइज दिस इज योर रीडिंग। आज इस तरीके से ही मैंने रीडिंग किया है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो लोग नए हैं, जो अभी आए हैं मेरे चैनल में, तो आप लोगों को तो जरूर से करना है, और तभी आप एनर्जी को क्लेम कर पाओगे गाइज। और आपको ये वीडियो जब भी मिलेगा तभी से आपके लिए रेजोनेट होगा। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर। है पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने सिलेक्ट किया है एन से जेड के बीच में अगर आपके इनिशियल्स आते हैं, और अगर आप लोगों ने ट्रायम्फेंट सक्सेस कार्ड को सिलेक्ट किया है, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये कोई ऐसे पर्सन होंगे गाइस जिनको आपने मैनिफेस्ट किया है। अगर आप सिंगल है, अगर कभी भी रिलेशनशिप में रहे हैं इस पर्सन के साथ, वो तो हम आगे बताएंगे। तो मुझे लग रहा है आप अभी भी इस पर्सन को ही चाहते हैं, आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप इस कनेक्शन में भी सक्सेस चाहते हैं, ये भी मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिन्होंने आपके लिए समय रहते स्टैंड नहीं लिया। ये भी कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है, कितने हद तक ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करते हैं, हम वो देखते हैं। मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी जिनका इनिशियल्स एन से जेड के बीच में आता है। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी, कैसे पार्टनर से होगी, कब तक होगी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की शादी कब तक होगी, व्यूअर्स की शादी कब तक होगी, व्यूअर्स की शादी कब तक होगी, व्यूअर्स की शादी कब तक होगी। 2 कार्ड्स आया है, 4 ऑफ पेंटिकल, अरे टेम्परेंस, ओके। व्यूअर्स की शादी कैसे पार्टनर से होगी, व्यूअर्स की शादी कैसे पार्टनर से। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा था ये कार्ड आएगा, हाँ आ ही गया है। व्यूअर्स की शादी कैसे पार्टनर से होगी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, इतने सारे कार्ड्स आ गए। 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। इसको भी लेते हैं बिकॉज ये आ गया। पेज ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, ओके। जस्टिस भी है। मुझे लग रहा है गाइस इस पर्सन के जोडिएक सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे जोडिएक्स यहाँ पे कवर है। लेकिन सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, आपके हो सकते हैं, आपके पर्सन के जोडिएक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है गाइज ये जो भी पर्सन होंगे, बहुत लोगों के लिए
इस पर्सन का भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ हद तक इनको भी हार्ट ब्रेक्स मिले हैं, इनके साथ भी धोखा हुआ है, बिकॉज ट्री ऑफ सोर्ड्स है तो ये ऐसे ही तो नहीं आता है रीडिंग में। डेफिनेटली कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक मोमेंट्स है, और कुछ हद तक मेरे व्यूवर्स के साथ भी ये हुआ है जो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया है। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है। कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा। जो भी सिचुएशन है गाइज, ये पर्सन मुझे लग रहा है इन्होंने हो सकता है आपसे मूव ऑन किया है। यहाँ पे मुझे ये एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। बहुत लोगों के लिए मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स कुछ ना कुछ नए पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं। आपको वो पर्सन नहीं चाहिए, आप बिकॉज आप लोगों का रिलेशनशिप टॉक्सिक भी हुआ था। कुछ हद तक मेरे व्यूअर्स का भी यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा था, जिसके लिए आप ऐसे सिचुएशंस में फंस गए जो मैं अभी यहाँ पे बोल रही हूँ। देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने अभी बहुत सारे सिचुएशंस बोला है, तो जो पॉइंट जिसके साथ रेजोनेट करते हैं प्लीज उसको लीजिए। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फाइनेंशियली तो बहुत ही अबंडेंट मैं देख पा रही हूँ। फेमस पर्सन भी होंगे कुछ लोगों के लिए, या हो सकता है अभी वो फेमस हो गया, लाइक उनको सभी लोग जानते हैं, एक लाइमलाइट में रहने वाले पर्सन है। लोगों के लिए कुछ करते हैं, लोगों के साथ वो अपने मीन्स उनका ग्रोथ वहां पे ही है जहां पे ये लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो सकते हैं, या इनका फैमिली में कोई हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। आप दोनों हो सकता है, अभी फिलहाल लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, ये पर्सन बहुत दूर रहते हैं आपसे, ये भी मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रहा है। मुझे यहाँ पे और एक चीज मैं देख पा रही हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए, आप लोगों को हो सकता है और ऑप्शंस भी मिलेंगे अपनी शादी के लिए। कुछ ऐसे ऑफर्स भी आपको मिल सकते हैं जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, कोई दूसरे पर्सन की तरफ से आपको ऑफर मिलेंगे, बिकॉज आप लोग यहाँ पे ऑप्शंस भी वेट कर रहे हैं, आप लोग ऑप्शंस भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, मुझे ऐसे लग रहा है। तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे गाइज। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसे भी लग रहा है कि आपको ऑनलाइन किसी से प्रपोजल वगैरह रिसीव हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई ना कोई आपकी तरफ प्रपोजल लेके आ सकता है आने वाले 1 मंथ में। कुछ लोगों के लिए ये होगा, सबके लिए डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जब भी हम 1 मंथ बोलते हैं, फिर कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि आप तो हमेशा 1 मंथ बोलती है, लेकिन वो 1 मंथ हम लोग के साथ नहीं होता है, बिकॉज ये सबके लिए वैसे भी नहीं है गाइस। जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ नहीं हो रहा है, किसी दूसरे के साथ होगा डेफिनेटली। तो अगर इन सब चीजों में आपको क्लैरिटी चाहिए तो उसके लिए आप अपना पर्सनल रीडिंग करवा लो गाइज। मैं वहां पे बहुत लोगों को बोल भी रहे हो, जो लोग मुझे पर्सनल चीजें पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, बिकॉज वहां पे तो हम लोग नहीं बोल सकते इतना डिटेल्स, उसके लिए आप लोगों का डिटेल चाहिए जो हम पर्सनल रीडिंग्स में करते हैं। यहाँ पे जो करते हैं हम लोग, वहां से आप गाइडेंस लीजिए, और जहां पे आपको कंफर्टेबल हो आप वहां पे कर लीजिए अपना रीडिंग, वो आपके लिए ही जरूरी है। बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी स्पिरिचुअल जर्नीज में हैं, आपको पता नहीं है कि आप लोगों के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आप उस चेंजेस को समझ नहीं पा रहे, क्यों आपके लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आ रहे हैं। हमेशा कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इश्यू आपके लाइफ में रहता है। 333 एंजल नंबर मुझे देखने को मिला है, जो ये मुझे बता रहे हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा ओवरथिंक भी कर रहे हैं अपनी शादी को लेके, तो आपको वो नहीं करना है गाइस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ शादी में ऑलरेडी है जो बहुत ही टॉक्सिक है कनेक्शन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, तो आप उसमें बैलेंस चाहते हैं, उसमें हैप्पीनेस चाहते हैं। ऐसा एक सिचुएशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत लोगों के लिए। बहुत लोगों को न्यू ऑफर्स मिलेंगे गाइस। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कुछ लोगों को कुछ ना कुछ आप लोग न्यू स्टार्ट तो कर पाओगे, एक फ्रेश स्टार्ट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बहुत लोग यहाँ पे एक ऐसे पर्सन को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं जो बहुत हद तक मुझे एक बैलेंस इंसान में देख पा रहे हो, जिनके अंदर एक पॉजिटिव मुझे एक ऑरा उनका फील हो रहा है। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, कोई हीलर भी हो सकता है, इनके इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होंगे। आपके लाइफ में भी ये पर्सन बैलेंस लाने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये एक रिकंसिलिएशन में देख पा रही हूँ बहुत लोगों के लिए। फिर भी देखती हूँ कैसे पार्टनर होंगे मेरे व्यूअर्स के, शादी कैसे पार्टनर से होगी। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की शादी कैसे पार्टनर से होगी।
इसकी शादी कैसे पार्टनर से होगी। माउंटेन, देखिए ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो आपके लिए स्टैंड लेंगे। मैंने बोला था ना, पास्ट में किसी ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। ट्रायम्फ एंड सक्सेस में भी मुझे वही देखने को मिला कि कोई ना कोई ऐसे पर्सन होंगे जो आपके लिए स्टैंड लेंगे, बिकॉज ये इस पर्सन का हीलिंग हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा रिलेशनशिप में यहाँ पे देख पा रही हूँ जहाँ पे हो सकता है आप लोग सेपरेट हुए इसलिए बिकॉज आपके पर्सन का एविक्निंग होना बाकी था, जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। टेम्परेंस भी है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हील हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉजिटिव मुझे देखने को मिल रहा है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए सोच रहे, डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ, वही तो मैं बता रही थी कि ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपने सोल पर्पस को पहचाना है, अपने लाइफ पर्पस को उनको पता है, और वो पर्सन अपने उस पाथ में वो पर्सन निकल गए हैं। ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, बिजनेसमैन तो मैंने ऑलरेडी बोला है। एक ऐसे पर्सन होंगे जिनसे लोगों को ये पर्सन हील करते हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, अगर फीमेल है तो कुछ नर्स वगैरह हो सकती है, या कुछ और हीलर्स भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि भैया स्प्रिंग। ओके, तो बहुत ही हाई पॉसिबिलिटीज है गाइस, बिकॉज अभी स्प्रिंग सीजन भी चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अप्रैल के मंथ में अगर आप कोई रिकंसिलिएशन का वेट कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइल कर सकते हैं। हार्ट गार्जियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड, मैं वही बता रही हूँ। आप अपने हार्ट चक्रा को हील करो गाइस। आपके हार्ट चक्रा भी इम्बैलेंस है, और आपके पर्सन ये जो भी होंगे ये आपके हार्ट चक्रा को नो डाउट ये भी हील करेंगे, और ये पर्सन भी खुद एक हीलर होंगे, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही है। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन, ये ऊपर वाले को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं गाइस, हायर सेल्फ से कनेक्टेड है। हो सकता है इनके कोई एंसेस्टर्स भी हो सकता है जो जिनसे ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। मैंने बोला है ना, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं गाइस। आई डोंट नो अभी कितनों के साथ ये पॉइंट रेजोनेट करेगा, लेकिन ये तो है यहाँ पे। मून, देखिए टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। मैंने बताया ना, आपके पर्सन बहुत ही इंट्यूटिव होंगे, इनको लोग जानते हैं गाइस। ये बहुत फेमस पर्सन होंगे जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं। देखिए इस पर्सन के पीछे कितने सारे लोग हैं, लाइक ये एक बहुत विक्टोरियस पर्सन है, इनको विक्ट्री भी चाहिए अपने लाइफ में। नेम, फेम, पॉपुलरिटी, इस पर्सन को सब कुछ चाहिए। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, वही बोला गया है गाइस, यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड, और ये पर्सन के साथ आप बहुत ही सेफ रहोगे। आप लोगों के मैरिड लाइफ भी बहुत सही होगा, बिकॉज यहाँ पे ब्रोकन एरो आ गया है। तो ये पर्सन डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये आपके डेस्टाइन पार्टनर तो है ही। और दूसरा है, देखिए एबंडेंट, बहुत केयरिंग है, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा हार्डवर्क करेंगे ये पर्सन, बैलेंस में रखेंगे आप लोगों का रिलेशनशिप। शादी आप लोगों का बहुत ही बैलेंस शादी होगा। यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस मुझे अभी तक तो देखने को नहीं मिल रहे। भले ही थर्ड पार्टी सिचुएशन तो हमेशा रहते हैं हम लोग के लाइफ में, तो वो तो डिवाइन वैसे भी उसको हटा ही देंगे डिवाइन टाइमिंग में, लेकिन उसके लिए आपको इतना एफर्ट्स डालना है कि आप खुद के ऊपर काम करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत पैशनेट होंगे, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी होंगे बहुत ज्यादा। ये पर्सन कहीं ना कहीं से तो जर्नी करके आएंगे आपसे मिलने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बहुत ही आपके पास में रहते हैं, कुछ ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। हो सकता है उन्होंने कहीं पे रिलोकेट किया है। वेट गाइस, एक कार्ड नीचे गिर गया है, लेट मी पिक इट अप। गाइस जो कार्ड नीचे गिरा था वो है पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे एज में कम भी हो सकते हैं गाइस, और हो सकता है इनसे आपको प्रपोजल भी मिल सकता है, तो ये भी मुझे लग रहा है। शादी कब तक होगी मेरे व्यूअर्स की, शादी कब तक होगी? देखिए ये पर्सन तो लॉन्ग डिस्टेंस से तो है गाइस, वो मुझे लग रहा है। और ये वो पर्सन है कुछ लोगों के लिए जो आप लोगों का वेट है, आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस पर्सन के लिए। किंग ऑफ सोर्स, नो डाउट बहुत ही। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखिए बार बार ये एक पैशनेट कनेक्शन, आप लोगों के अंदर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा गाइस, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है कि स्प्रिंग तो मैंने बता ही दिया है कि इस महीने में बहुत लोगों की पॉसिबिलिटीज है कि आप इससे मिलो, या ये आपके साथ रिकंसाइल कर सकते हैं। आपको मैसेज कॉल भी रिसीव हो सकता है, 1-2 दिन में भी हो सकता है कुछ लोगों को इस मंथ के एंड में भी रिसीव हो सकता है। और रहा शादी का सवाल, तो वो तो मुझे इस साल के एंड तक लग रहा है कुछ लोगों के लिए अक्टूबर नवंबर लग रहा है। मैं इससे देखती हूँ
शादी कब तक हो सकती है इस पर्सन से, कब तक हो सकती है इसकी शादी। हाँ गाइस, इस साल के एंड तक कुछ लोगों के लिए तो पॉसिबिलिटीज है। किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन, देखिए कितने अबंडेंट पर्सन है। टावर आया है। मुझे लग रहा है गाइस कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप लोगों को फेस करना पड़ेगा। एक ब्रेक थ्रू तो आप लोगों के शादी में होगा गाइस। कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन तो वैसे भी था, तो कुछ ना 8 ऑफ सोर्स ओके, आप लोग थोड़े स्टक हो सकते हैं शादी से पहले। फिर भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि टावर क्यों है। हेरोफेंट, ओके ओके ओके। बहुत लोगों के लिए तो ये डेफिनेटली लव मैरिज ही मुझे लग रहा है। लव मैरिज शादी तो होगा, और हो सकता है पहले आप लोग कोर्ट मैरिज भी कर सकते हो। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिला। और दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए सोलमेट भी हो सकते हैं। लेकिन जो भी है यहाँ पे कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन तो बनेंगे गाइस। इसके लिए हो सकता है आप लोग पहले कोर्ट मैरिज करो, ये भी एक सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है। जो भी है गाइस, ये शादी तो होगा, बिकॉज यहाँ पे जो भी कार्ड्स है ये सारे तो यही बता रहे कि ये तो एक डिस्टाइन कनेक्शन है। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ आप लोगों को ऑब्स्टिकल चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, जो पहले भी था। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी तो मुझे लग रहा है। लेकिन अभी ये सबके लिए अलग अलग होगा सिचुएशंस, बिकॉज जनरल रीडिंग है गाइस। इस डेक से भी देखते हैं कि कैसे होंगे आपके पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बताया था ना ये शादी हो सकता है, कोर्ट मैरिज भी हो सकता है। देखिए 4th चक्रा, आर्कएंजल राफेल, ये कोई लॉ फील्ड से भी हो सकते हैं गाइस। एडवोकेट, जज, ऐसे भी मुझे लग रहा है। लाइक जो भी होगा ये शादी आपके लिए तो एक न्याय होगा, जो आपके लिए मीन्स पहले जो न्याय आपके साथ नहीं हुआ था, तो ये शादी तो डेफिनेटली वैसा होगा। आप जून बॉर्न हो सकते हैं कोई यहाँ पे। टेम्पल पाथ, देखिए मैंने बताया था ना 6-12 आया है। मैंने बताया था ना यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ स्पिरिचुअल जर्नीज में है, ट्विन फ्लेम जर्नीज में हो सकते हैं, आप लोग सोलमेट जर्नीज में हो सकते हैं। तो ज्यादातर लोगों के लिए तो मुझे वही यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा गाइस। कुछ भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस यहाँ पे आए, डजंट मैटर, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन तो लेगा। 1st चक्रा, आर्कएंजल माइकल, मुझे लग रहा है कि वॉकिंग अवे का कार्ड है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है इनके अभी रूट चक्रा इतने एक्टिव नहीं थे या पास में नहीं थे, तो अभी ये पर्सन धीरे धीरे हील हो रहा है। ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देगा। अगर इनका कुछ हेल्थ इश्यूज था पास से, तो वो धीरे धीरे ये हील कर रहा है। तो ये एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। और आप लोगों के लिए भी ये मैसेज है गाइस, आप लोग भी अपने चक्रास को बैलेंस करो। आप लोगों के चक्रास भी मुझे यहाँ पे इम्बैलेंस में देख पा रही हूँ। ज्यादातर रूट चक्रा, हार्ट चक्रा आपका इम्बैलेंस है गाइस, ब्लॉक है। बार बार हार्ट चक्रा का यहाँ पे कार्ड 2 बार आ गया। रिसेप्टिविटी, ओके, ये पर्सन बहुत डाउन टू अर्थ होंगे, बहुत इमोशंस से भरपूर पर्सन होंगे, बहुत ही इमोशनल होंगे। भले ही वो आपको दिखने को ना मिले, थोड़े स्ट्रिक्ट आपके सामने वो बिहेव दिखा सकते हैं या ऐसा उनका नेचर हो सकता है, लेकिन ये पर्सन अंदर से बहुत इमोशनल है। नोथिंगनेस, ओके, टोटलिटी, देखिए मैंने बताया था ना ये कार्ड आ गए हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है गाइस जिन्होंने आप के लिए समय रहते स्टैंड नहीं लिया था। ये मैं आपको बार बार बता रही थी, स्टार्टिंग से बता रही थी। तो डेफिनेटली ये वो पर्सन है। बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसे पर्सन है जिनको आपने भी मैनिफेस्ट किया है। अबंडेंस, देखिए आपके कनेक्शन में अबंडेंस आएगा। नोथिंगनेस भी है यहाँ पे। तो 5-5 तो कार्ड मिल ही गया है। दैट मीन्स एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आ रहे हैं इस पर्सन की तरफ से। मैच्योरिटी, देखिए आप लोगों के कनेक्शन में आपको मैच्योरिटी मिलेगा गाइस। तो ये बहुत ही पॉजिटिव आप लोगों के लिए मैसेज आया है गाइस। इस कनेक्शन में मैच्योरिटी होगा, ग्रोथ होगा। भले ही जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आए, आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। आपको कंप्लीटली ओपन अप रहना है, यूनिवर्स डिवाइन के ऊपर सरेंडर करना है, उनके ऊपर ट्रस्ट करना है, तभी ये सभी चीजें आपकी लाइफ में पॉसिबल होगा गाइस। अभी देखते हैं, स्मार्ट होंगे आपके पर्सन,
रोमांटिक होंगे, प्रिटी होंगी, अगर फीमेल है तो रिलायबल, मैंने बताया ही था कि आप ट्रस्ट कर पाओगे, आप रिलाई कर पाओगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ओके, जेनरस, जो मैंने बताया ही था आपको पहले, हार्ड वर्किंग आया है, सपोर्टिव आया है, तो क्यूट, कुछ लोगों के लिए क्यूट हो सकते हैं, ओके। आप लोगों का कुछ मंथ का या ईयर का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, आई डोंट नो। किसी के लिए मैसेज है, एफ आया है इनिशियल, आपके पर्सन के आपके हो सकते हैं, ए आया है, जे आया है, जी आया है, क्यू, डी आया है, ए रिपीट होके आया है, एक्स देखिए बताया ही था मैंने, पी, आई, ये कुछ इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं गाइस, और आपके भी हो सकते हैं। तो गाइस दिस इज जनरल रीडिंग, तो उसको जनरल तरीके से ही देखिए, एंजॉय कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप उसके लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस, मैं उसमें भी वीडियोस डालती रहती हूँ, और इन दिनों मैं थोड़ी बिजी थी, इसके लिए आपको सही समय से मैंने आप लोगों को टाइम नहीं दिया, लेकिन अब से मैं रेगुलरली ट्राई करूंगी आप लोगों के लिए वीडियोस लाने के लिए। लेकिन मुझे आप लोगों का भी प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं भी पॉजिटिव हो जाती हूँ आप लोगों के लिए वीडियोस लाने के लिए। तो इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि दूसरों को भी गाइडेंस मिले गाइस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।